Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on ALO1 from course outcome 5, in which we explain the concept of file and directory system. जो ALO1 है वो हमें तभी आएगा जब हम इन चार चीजों को पढ़ेंगे। फाइल के कॉन्सेप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम इन इट्स टाइप्स, फाइल एक्सेस मेथड्स एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है फाइल सिस्टम। व्हाट इज फाइल सिस्टम? तो फाइल जो होता है कलेक्शन ऑफ को रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है जो स्टोर होता है या रिकॉर्ड होता है सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, टैब्स, हार्ड डिस्क। कई बार इसको मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन भी कहा जाता है, जो यूज होता है एज ए मीडियम फॉर गिविंग इनपुट एंड रिसीविंग आउटपुट फ्रॉम दैट प्रोग्राम। जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, इट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट सपोर्ट फॉर ए वेराइटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस टाइप्स, minimizes the chances of lost or destroyed data, helps operating system to standardized input output interface routines for user process। ये इनपुट आउटपुट को भी सपोर्ट करता है मल्टी यूजर में, इन ए मल्टी यूजर सिस्टम इन्वायरमेंट। कई बार जो फाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें हमने बोला है इसको कंटीन्यूअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस फाइल को, जिसमें जो डेटा होता है वो न्यूमरिक भी होता है, कैरेक्टर भी होता है और बाइनरी भी होता है। फाइल के कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम को भी समझना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा, लेकिन फाइल जो होती है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या बाइट होती है। इसमें सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि लाइंस, फिक्स्ड लेंथ, वेरिएबल लेंथ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट और रीलोकेटेबल लोड फाइल, ये कॉम्प्लेक्स है दोनों, और ये सिंपल है जिसमें लाइन, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ होती है। लेकिन जिसमें फॉर्मेटिंग और रीलोकेटेबल लोड होती है फाइल, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाता है फाइल का। तो कैसे हमारी जो फाइल है वो सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में हो जाएगी या कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में जाएगी, ये डिसाइड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम के द्वारा। फाइल के जो मेन एट्रीब्यूट होते हैं, नेम होता है, आइडेंटिफायर होता है, जैसा कि हमारा एक आइडेंटिटी क्या है, रोल नंबर, वैसे ही फाइल का भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। टाइप होती है फाइल की, लोकेशन होता है फाइल का, साइज होती है फाइल की, प्रोटेक्शन होता है फाइल का, जिसमें हम कौन फाइल को रीड करेगा, कौन राइट करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा। फाइल में टाइम, डेट और यूजर आइडेंटिफिकेशन तीनों चीजें होती हैं, जो डेटा के प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और कौन उसको कब यूज कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी यूज करते हैं। फाइल को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहा जाता है। फाइल के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रिएट, राइट, रीड, रीपोजिशन विद इन फाइल, डिलीट,
ट्रंकेट। ओपन में हम बोलते हैं सर्च द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन द डिस्क फॉर एंट्री एफ एंड मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री टू मेमोरी। क्लोज में हम कहते हैं मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री एफ इन मेमोरी टू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन द डिस्क। अब जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो सेवरल पीसेस ऑफ डेटा नीडेड टू मैनेज दी ओपन फाइल, जिसमें फाइल पॉइंटर होता है, फाइल ओपन काउंट होता है, डिस्क लोकेशन होता है, एक्सेस राइट होते हैं। तो ओपन जो हम करते हैं फाइल को, उसको लॉकिंग करने की भी मैकेनिज्म होती है। कुछ टूल्स भी आते हैं जो फाइल को लॉक करने में हमारी मदद करते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि फाइल के टाइप्स और उसके एक्सटेंशन। जो हमारी फाइल के टाइप होते हैं, फाइल का पहला टाइप होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .exe, .com, bin या नन। ये रेडी रहती है मशीन में एग्जीक्यूट होने के लिए। दूसरा फाइल का टाइप होता है ऑब्जेक्ट फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .obj.o। जो फंक्शनिंग होती है उसमें कंपाइल्ड, मशीन लैंग्वेज और नॉट लिंक का यूज किया जाता है। तीसरा जो हमारा फाइल का टाइप होता है सोर्स कोड फाइल कहलाती है, जिसके यूजुअली हमारे एक्सटेंशन होते हैं सी, सीसी, जावा, पास, ASM, A। इसके जो फंक्शन होते हैं सोर्स कोड इन वेरियस लैंग्वेज। जो हमारा चौथा फाइल का टाइप होता है बैच फाइल होती है, जिसके एक्सटेंशन होते हैं BAT और SH, जिसके फंक्शन होते हैं कमांड टू द कमांड इंटरप्रेटर। पांचवा हमारा फाइल का टाइप है टेक्स्ट फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .txt, .doc, जिसकी फंक्शनिंग होती है टेक्सचुअल डेटा या डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा छठा फाइल का टाइप होता है वर्ड प्रोसेसर, जिसमें यूजुअली हमारे एक्सटेंशन होते हैं WP, TEX, RTF और .doc। इसमें हमारी जो फंक्शनिंग होती है वेरियस वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइल का टाइप होता है लाइब्रेरी, जिसका एक्सटेंशन होता है .lib, .a, so DLL, जो जनरली हम लाइब्रेरीज ऑफ रूटीन्स फॉर प्रोग्रामर्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइल का टाइप होता है प्रिंट या व्यू फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .ps, .pdf या .jpg, जिसकी फंक्शनिंग होती है ASCII या बाइनरी फाइल इन ए फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग और व्यूइंग। नेक्स्ट फाइल का टाइप होता है आर्चिव, .arc, .zip या .tar फाइल, जो रिलेटेड होती है फाइल ग्रुप्ड इनटू वन फाइल, समटाइम कंप्रेस्ड फॉर आर्चिविंग और स्टोरेज। नेक्स्ट जो आपकी फाइल होती है मल्टीमीडिया फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .mpeg, .mov, .rm, .mp3, .avi, बाइनरी फाइल कंटेनिंग ऑडियो और AV इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे फाइल के टाइप हुए। जो मैंने 10 फाइल्स के टाइप बताए हैं, उसके एक्सटेंशन और उसकी फंक्शनिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फाइल एक्सेस मेथड। तो फाइल को एक्सेस करने की मेथड्स होती हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और इंडेक्स फाइल सिस्टम। File access is a process that determines the way that files are accessed and read into memory. File access
एक ऐसी प्रोसेस है जो पता लगाता है कि कौन फाइल को एक्सेस करेगा और कौन रीड करेगा मेमोरी से फाइल को। जनरली a single access method is always supported by the operating system. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीमीडिया एक्सेस मेथड को भी सपोर्ट करते हैं। पहला जो हमारा फाइल की एक्सेस मेथड है सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसको हम रिलेटिव एक्सेस मेथड भी कहते हैं। इस प्रकार की फाइल एक्सेस मेथड में जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो एक्सेस होता है एक निश्चित प्री डिफाइंड सीक्वेंस में। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है स्टोर होती है इन द फाइल इज आल्सो प्रोसेस वन बाय वन। मैक्सिमम कंपाइलर सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फाइल का सीक्वेंस ये कि रीड के बाद राइट, देन उसके बाद रीसेट, नो रीड आफ्टर द लास्ट राइट, ये एक सीक्वेंस बना दिया। नेक्स्ट हमारी फाइल की एक्सेस मेथड है डायरेक्ट एक्सेस, जिसको रैंडम एक्सेस मेथड भी कहा जाता है। जो रैंडम एक्सेस मेथड है जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेथड कहते हैं, ये मेथड अलाउ करती है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हर रिकॉर्ड का अपना एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा डायरेक्टली हम फाइल को रीड या राइट कर सकते हैं। जो एन है वो शो करता है रिलेटिव ब्लॉक नंबर को। एग्जाम्पल, databases are often of this type since they allow query processing that involves immediate access to large amount of information. All reservation systems fall into the direct file access. सभी ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट फाइल एक्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल is defined at the time of creation and access accordingly. The direct access of sequential file is not possible, लेकिन sequential access to a direct file is possible. इसका मतलब ये जो sequential फाइल है उसका डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फाइल का सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है। तीसरी हमारी फाइल की एक्सेस करने की मेथड है इंडेक्स एक्सेस मेथड। इंडेक्स फाइल जो हमारी कंप्यूटर फाइल है जिसमें हमारा एक इंडेक्स होता है जो अलाउ करता है इजी रैंडम एक्सेस को टू एनी गिवन रिकॉर्ड इट्स फाइल की। जो की होती है इज एन एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हमारे रिकॉर्ड को। हम कह सकते हैं दैट इफ मोर देन वन इंडेक्स इज प्रेजेंट द अदर वंस आर अल्टरनेट इंडेक्सेस। द क्रिएशन ऑफ इंडेक्सेस इज डन विद द फाइल बट मेंटेन्ड बाय द सिस्टम। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस मेथड का, जो एक तरह से कॉम्बिनेशन है सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेथड का। जो मेन आइडिया है इस मेथड का इज टू फर्स्ट एक्सेस द डायरेक्टली एंड देन इट एक्सेस सीक्वेंशियली। एक्सेस मेथड में जैसा कि जरूरी होता है मेंटेनिंग एन इंडेक्स। जो इंडेक्स होता है इज नथिंग बट ए पॉइंटर
टू ए ब्लॉक। जो डायरेक्ट एक्सेस होता है इंडेक्स का इज मेड टू एक्सेस ए रिकॉर्ड इन ए फाइल। जो इंफॉर्मेशन होती है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सेस इज यूज टू एक्सेस द फाइल। तो मेन एडवांटेज होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस का कि ये बोथ डायरेक्ट और सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल को सपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। जैसा कि इंडेक्स एंड रिलेटिव फाइल एक्सेस मेथड जो है हम देख सकते हैं कि एक हमारा इंडेक्स है जिसमें लास्ट नेम है और नंबर है। लास्ट नेम जैसा कि दे रखा है एडम, ऑथर अशर स्मिथ, और हर नाम के आगे उनका लॉजिकल रिकॉर्ड नंबर दे रखा है। इस रिकॉर्ड नंबर के द्वारा हम उस रिलेटिव फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारी बुक रहती है उसके पीछे एक इंडेक्स रहता है, उस इंडेक्स पर लिखा रहता है कि इस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन इस पेज नंबर पर है। तो पीछे हमारा एक इंडेक्स बना रहता है। सेम फिलॉसफी हम यहां पर भी यूज करते हैं इन द इंडेक्स फाइल मेथड। इसके बाद आता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो कलेक्शन होता है नोट का जो कंटेन करके रखती है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइल। देख सकते हैं हम ये डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी के अंदर हमारी जो है इतनी सारी फाइल रखी है। तो डायरेक्टरी कंटेन वन और मोर फाइल्स। जैसा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और फाइल जो हमारी डिस्क के ऊपर रखी है दोनों ही बिकॉज दीज टू स्ट्रक्चर आर केप्ट ऑन टैब्स। जो हमारा टिपिकल फाइल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस तरह का होता है कि जो हमारी डायरेक्टरी है इज ए कंटेनर जो यूज होती है टू कंटेन फोल्डर एंड फाइल। इट ऑर्गेनाइजेस फाइल एंड फोल्डर इनटू ए हायरार्चिकल मैनर। जो ऑपरेशन हम डायरेक्टरी के ऊपर परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हमने फाइल के ऊपर देखा था कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम डायरेक्टरी के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फाइल में हमने देखा था कि फाइल के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमने देखा था। वैसे ही यहाँ पर डायरेक्टरी में भी हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डायरेक्टरी के ऊपर, वो चीज बताई गई है। जैसे कि हमने फाइल में देखा था क्रिएट ए फाइल, डायरेक्टरी के अंदर हमने देखा था सर्च फॉर ए फाइल, फाइल के अंदर हमने देखा था क्रिएट, राइट, रीड, रिपोजिशनिंग विद इन फाइल, डिलीट, ट्रंकेट। वैसे ही यहां डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल को सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी देख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं फाइल का, ट्रेवर्स कर सकते हैं फाइल सिस्टम को। अब दोनों के ऑपरेशन में फर्क ये है कि वहां हम जो फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि फाइल को क्रिएट करना, राइट करना, रीड करना, रिपोजिशनिंग करना, डिलीट और ट्रंकेट, लेकिन डायरेक्टरी के जो ऑपरेशन है वो थोड़े अलग हो गए हैं हमारे फाइल सिस्टम से, जैसा कि हमें दिख रहा है। अब हमारी जो डायरेक्टरी है उसको हम लॉजिकली कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम जो फाइल की लोकेशन है उसको पहले लोकेट करते हैं इफिशिएंटली, फिर उनका नेमिंग कन्वेंशन देते हैं और सिमिलर टाइप की जो फाइल है उनका एक ग्रुप बना देते हैं। जैसा कि एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी जो होती है, ये डायरेक्टरी है उसके अंदर एक फाइल है, एक डायरेक्टरी है उसके अंदर ये वाली फाइल है, डायरेक्टरी है उसका नाम ए है उसके अंदर ये वाली फाइल है, ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन टू लेवल डायरेक्टरी में जैसा कि एक मास्टर डायरेक्टरी होती है
और 3 हमने देखा कि जो मास्टर डायरेक्टरी है उसके अंदर 4 आपकी यूजर फाइल डायरेक्टरी है, जिसमें हमें पाथ का नेम देना पड़ता है और हमें ये देखना है कि अलग अलग यूजर की जो फाइल है उनका नाम सेम तो नहीं है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हम उनको एफिशिएंट वे में सर्च कर सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे यहां पर ग्रुपिंग कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी, जिसमें एक रूट डायरेक्टरी होती है, उनकी सब डायरेक्टरी होती है और उनके अंदर हमारी फाइलें स्टोर होती हैं और उन सब डायरेक्टरी में हमारी और भी डायरेक्टरी स्टोर हो सकती है और उन डायरेक्टरी के अंदर फाइल स्टोर हो सकती है और उन डायरेक्टरी में और भी डायरेक्टरी बन सकती है। मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर फिर सब डायरेक्टरी एंड देन फाइल। ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में सर्चिंग जो होती है एफिशिएंट वे में कर सकते हैं हम, ग्रुपिंग कैपेबिलिटी भी है उसमें, और जो करंट डायरेक्टरी है और जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसका पाथ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि CD में स्पेल के अंदर मेल और मेल के अंदर प्रोग्राम, ये पाथ हो गया। ट्री स्ट्रक्चर जो डायरेक्टरी होती है उसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ होता है, जिसमें हम क्रिएटिंग ए फाइल इज डन इन करंट डायरेक्टरी, उसमें हम डिलीट भी कर सकते हैं बाय RM कमांड, जो डास कमांड है। हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू सब डायरेक्टरी इज डन इन करंट डायरेक्टरी, मेक MKDIR और फिर डायरेक्टरी का नाम। अगर हमारी जो करंट डायरेक्टरी है वो मेल है तो हम उसको देख सकते हैं कि डिलीटिंग मेल कैसे, कि डिलीटिंग द इंटायर सब ट्री रूटेड बाय मेल, तो सिंपल लिख देंगे डिलीटिंग मेल। डेल कमांड का भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो बहुत केयरफुली हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हो सकता है कि जो कंटेंट हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं वो भी डिलीट हो सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एसाइक्लिक ग्राफ भी आता है, जिसमें कोई साइकिल बनती है किसी में नहीं बनती है। फिर उसके बाद जनरल ग्राफ डायरेक्टरी भी होती है आपकी। उसके बाद एक फाइल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि शेयरिंग ऑफ फाइल ऑन मल्टी यूजर सिस्टम इज डिजायरेबल। आज हम देखें कि हमारी जो फाइल होती है वो शेयरेबल मोड में हम बनाते हैं कि कोई भी उसको ओपन करके उसके कंटेंट को रीड कर सके, और कई बार हम ये देखते हैं कि उसमें प्रोटेक्शन के लिए हम शेयरिंग तो अलाउ करते हैं लेकिन उसमें डाउनलोडिंग अलाउ नहीं करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करते हैं, जो प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत आता है। तो फाइल में भी शेयर्ड अक्रॉस ए नेटवर्क बट it requires some protection scheme in a distributed file sharing method which comes in network file systems. फाइल शेयरिंग में मल्टीपल यूजर होते हैं, यूजर आईडीज आइडेंटिफाई यूजर्स अलाउइंग परमिशन एंड प्रोटेक्शन टू बी पर यूजर। ग्रुप आईडी होती है जो अलाउ करती है यूजर्स टू बी इन ग्रुप्स, परमिटिंग ग्रुप्स एक्सेस राइट्स। फाइल शेयरिंग में रिमोट फाइल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो रिमोट सिस्टम, मतलब जैसे कि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, तो क्लाइंट जो है सर्वर की फाइल को एक्सेस कर पाए अगर सर्वर परमिशन देता है, और सर्वर तो क्लाइंट की जो भी फाइल है उनको एक्सेस कर ही सकता है क्योंकि क्लाइंट कम्स अंडर दी सर्वर। दैट मॉडल वी कॉल क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो सर्वर के बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, वो क्लाइंट जो होते हैं वो सर्वर के अंडर में आते हैं। NFS जो है एक स्टैंडर्ड यूनिक्स क्लाइंट सर्वर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम नेमिंग कन्वेंशन देखते हैं फाइल सिस्टम के। फाइल शेयरिंग में कुछ फेलियर मोड्स होते हैं जैसे कि रिमोट फाइल सिस्टम एट न्यू फेलियर मोड्स ड्यू टू नेटवर्क फेल्यूर, जिसको बोलते हैं सर्वर फेल्यूर।
Recovery from failure can invoke state information about status of each remote request. Stateless प्रोटोकॉल जो होता है, जैसा कि NFS इंक्लूड करता है ऑल इंफॉर्मेशन इन ईच रिक्वेस्ट, अलाउइंग एक्सेस, इजी रिकवरी बट लेस सिक्योरिटी. तो आज हमने देखा कि फाइल क्या होती है, उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्रिएट, राइट, रीड, रीपोजिशनिंग, डिलीट, ट्रंकेट. और फाइल के हमने टाइप से भी देखे, जिसमें हमने 10 टाइप देखे. एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है, सोर्स कोड की फाइल होती है, बैच, टेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर, लाइब्रेरी, प्रिंटर, व्यू, आर्चिव और मल्टीमीडिया. ये 10 टाइप देखे और उनके एक्सटेंशन देखे. तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं. थैंक यू वेरी मच.